सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर अमेरिकी सेना ने हमला किया और उसके बाद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। ये जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने कई तरह के सवाल उठा दिए कि क्या किसी देश के राष्ट्रपति को कोई दूसरा देश इस तरीके से दबोच सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। मादुरो पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गए, लेकिन अब उनके बेटे की भी चर्चा हो रही है। दरअसल अमेरिका ने मादुरो पर जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप है कि ड्रग को वो बढ़ावा देते हैं, ड्रग तस्करों को वो संरक्षण देते हैं। लेकिन अगर अपराध की दुनिया की बात करें तो अपराध की दुनिया में मादुरो से भी उनका बेटा बेताज बादशाह है। अंजलि, जिस तरीके की खबर सामने आई कि जो मादुरो का बेटा है वो 10 कदम आगे है मादुरो से भी, अपराध के मामले में और ड्रग्स के मामले में और कई सारे मामले हैं। पहले तो उनका नाम बता दीजिए और इसके अलावा क्या क्या आरोप हैं और क्यों अब इनके बेटे की भी चर्चा होने लगी। बिल्कुल, देखिए, जब से ही ये मामला पूरा गरमाया हुआ है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उनके पिता को और उनकी मां को उठा लिया गया है, उसके बाद से ये पूरा अब चर्चा ये चल रही है कि क्या अब अगला एक्शन उनके बेटे के ऊपर हो सकता है, क्या अब अगली बारी उनके बेटे की है, क्या उनको भी उठाया जाएगा। दरअसल सबसे पहले उनका नाम बता देती हूँ, जैसा कि आपने कहा, उनका नाम है निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा। इनका ये पूरा नाम है, लेकिन इनको मादुरो गुएरा के नाम से जाना जाता है। और खास बात यह है कि इनका एक और नाम है, इनको द प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको द प्रिंस कहा जाता है वेनेजुएला का। अब यहाँ पर बता दें कि जैसा कि ये बात सबको पता है कि मादुरो के ऊपर में ये चार्जेस है, यानी कि ये कहा जाता है कि वो ड्रग तस्करी करते हैं, नार्कोटिक्स के वो चार्जेस उनके ऊपर अमेरिका में लगे हुए हैं, उनकी पत्नी के ऊपर भी लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही इसके ऊपर भी लगे हुए, यानी कि इनके बेटे के ऊपर भी लगे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पे ये है रजत कि ये जो इनकी पत्नी है सीलिया फ्लोरेस, इनकी बेटे नहीं है। फिर किसके बेटे हैं ये? मतलब कोई दूसरी भी शादी हुई इनके? बिल्कुल, इनकी जो पहली पत्नी थी ये निकोलस अर्नेस्टो जो है वो उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं। इनका जन्म 1990 में हुआ था। निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा का जन्म जो है 1990 में हुआ था और इनकी पहली पत्नी एंड्रियाना गुएरा एंगुलो, उनके बेटे हैं ये, जो जिनके ऊपर अब कहा जा रहा है कि अगली जो सत्ता की चाबी है इनके हाथ में है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इनके बेटे पे अगली कार्रवाई हो सकती है या ट्रंप का जो अगला एक्शन है ये उनके ऊपर में जानना चाहिए। क्या अब इनके बेटे को भी इसी तरीके से वो रडार में लेंगे ट्रंप? क्या इसी तरीके से गिरफ्तारी होगी? क्या अमेरिका कोई प्लानिंग कर रहा है? क्योंकि अगर ये आरोप है ड्रग्स तस्करी का मामला का, और मैं और भी जानना चाहूंगा कि सब आप बाद में बताइए कि ट्रंप एक्शन लेंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले अगर हम इनके आरोपों की लिस्ट जानना चाहें कि क्या क्या इन पर आरोप है, किस किस मामले में ये संलिप्त हैं। देखिए, यहाँ पर आरोप तो उनके ऊपर कई हैं, लेकिन अगर मैं बड़ी संक्षिप्त में बताऊं तो निकोलस मादुरो के ऊपर में पहला आरोप है नार्को टेररिज्म का, टेररिज्म को साजिश करने का, जैसा कि मादुरो के ऊपर में भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि इनके ऊपर नार्को टेररिज्म साजिश है, जिसके तहत इन्होंने आतंकवादी संगठनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करी थी। इसके आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। यूएस कोकेन की भी तस्करी का आरोप लगा। बिल्कुल, कोकेन आयात की साजिश की यहाँ पे आरोप लगे हुए हैं, जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिकी बाजारों में इन्होंने बड़ी मात्रा में कोकेन जो है सप्लाई करी थी और पहुंचाने की कोशिश करी थी। तो ये आरोप भी इनके ऊपर है। और तीसरा आरोप इनके ऊपर है हथियार और विनाशकारी उपकरण की भी साजिश यहाँ पर, यानी कि न सिर्फ नार्को टेररिज्म, न सिर्फ कोकीन की बात, यहाँ पर हथियारों की भी बात आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में यहाँ पर कथित तौर पे ये कहा जाता है, यानी कि कथित तौर पे इसलिए करें क्योंकि आरोप है ये, ठीक है, पुष्टि नहीं हम कर रहे हैं ये। अगर अब हम समझना चाहें कि क्या ट्रंप अब इन पर भी एक्शन लेंगे? देखिए, ये कहा जा रहा है और हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का किसी को नहीं पता है लगातार जिस तरीके से। और ये भी बात बता दें, क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप की जो ये कार्रवाई है, इसके बाद से एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इनके पिता का, जिसमें वो ये कहते हैं कि आओ और मुझे उठा के लेके चले जाओ। तो और व्हाइट हाउस ने उस वीडियो को पोस्ट किया है बाकायदा। व्हाइट हाउस ने एक रील बनाई है, यहाँ रीलबाजों की दुनिया में व्हाइट हाउस भी उतर गया है और उसने बाकायदा मादुरो की उस धमकी के साथ उसके बाद से अमेरिका के एक्शन की जानकारी देते हुए और फिर वो ट्रंप की एक स्वैग वाली चाल वाली एक वीडियो पोस्ट किया गया। बिल्कुल, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी है। दरअसल इनके बेटे जो हैं, शेख बगारी कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, ठीक है, हाँ, तो शेखी बगारने के चलते इनके भी एक बयान है। ये लगातार पहले जो इनके बयान है उसमें ये कहा जाता था, यानी कि ये कहते थे कि विमान जो है वो जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता है, क्योंकि इनके
ऊपर में तस्करी के भी आरोप है और ये विमान जहां चाहे वहां लेके चले जाते थे, तो इसीलिए ये कहते थे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते अमेरिकी थे। क्षेत्रों में भी घुस जाना कहते कोई उनका रोक ये नहीं कहना पाएगा। था कि कहीं भी जा सकता है और अमेरिकी क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि वो अमेरिकी क्षेत्र हवाई क्षेत्र में भी जा सकता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिता को उठाया, क्या पता अगली बारी इनकी हो सकती है। तो बता दें कि यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स की ओर से ये बताया गया था कि साल 2014-15 में जो है PDVSA से एक विमान का जिक्र यहाँ पर किया गया। PDVSA फाल्कन 900 जेट से उन्होंने 2 बार मार्गरीटा द्वीप की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने क्या किया था, रजत के टेप में लपेट के कोकीन को, ये आरोप लगाया गया है कि कोकीन को टेप में लपेटा गया और उसके बाद पैकेट से उसके बनाए गए और उसको मतलब लादे गए, लाद के और उसके बाद में इसको सप्लाई करी गई थी बड़े मात्रा में। और इसके साथ ही 2017 का जब जिक्र किया गया तो ये बताया गया कि उन्होंने वेनेजुएला से मियामी फ्लोरिडा में सैकड़ों किलोग्राम की जो कोकीन है उसकी खेप की यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया था, यानी कि जो तस्कर थे उनके साथ में कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बिठाई गई थी। और यहाँ तक कि ये भी प्रोसिक्यूटर्स की ओर से कहा गया है कि न्यूयॉर्क में कम क्वालिटी की जो कोकेन है उसको भेजने के बारे में बातचीत की डिटेल भी उनको दी गई थी, क्योंकि मियामी में जो है इसको नहीं बेचा जा सकता था। वजह ये थी कि कंटेनर से 500 किलोग्राम की खेप उतारने और स्क्रैप मेटल कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल करके अमेरिकी बंदरगाहों में कोकीन की जो स्मगलिंग करने की योजना थी उसके बारे में बताई गई थी और यही कारण है कि कम क्वालिटी में उन्होंने भेजी थी। और ये तमाम जो आरोप यूएस फेडरल की ओर से लगाए गए हैं प्रोसिक्यूटर्स की ओर से, अब यही वजह है कि माता के ऊपर में भी है इनके और उनके पिता के ऊपर भी है, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि ये तो उनसे 10 कदम आगे। बिल्कुल 10 कदम आगे हैं। अब ट्रंप का रवैया देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन पर एक्शन लेते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।